नमस्कार दोस्तों, द टेक्नोलॉजिया में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि बस एक स्विच दबाया और अंधेरा गायब? ये होता कैसे है? आज हम इसी जादू के पीछे के साइंस को समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सोचिए आप एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा। हम सबके साथ ये हुआ है, राइट? और सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? दीवार पर वो छोटा सा स्विच ढूंढना, और फिर बस एक क्लिक और बूम, पलक झपकते ही पूरा कमरा रोशनी से जगमगा उठता है। लगता है ना बिल्कुल जादू जैसा, पर असल में इस छोटे से बटन के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस काम कर रहा है। आज हम उसी की परतें खोलने वाले हैं। तो इस सफर की शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर है उसी स्विच से। समझिए, ये बिजली का गेट कीपर है। सारा का सारा खेल यहीं से शुरू होता है। अब स्विच के अंदर ना सिस्टम बड़ा सिंपल सा है। जब स्विच ऑफ होता है तो अंदर दो मेटल के पॉइंट्स होते हैं जो एक दूसरे से दूर होते हैं। सोचिए, एक टूटा हुआ पुल है। नदी के दो किनारे हैं पर पुल बीच में से टूटा है, और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, खट से ये दोनों पॉइंट्स आपस में जुड़ जाते हैं। बस पुल बन गया, बिजली के बहने के लिए रास्ता तैयार। साइंस की लैंग्वेज में इस टूटे हुए रास्ते को, मतलब जब स्विच ऑफ होता है तो इसे कहते हैं ओपन सर्किट, खुला सर्किट। नाम से ही जाहिर है, रास्ता खुला है, टूटा हुआ है, तो करंट बेचारा आगे बढ़ ही नहीं सकता। और इसका ठीक उल्टा, जब स्विच ऑन होता है तो क्या होता है? वो बन जाता है क्लोज्ड सर्किट, मतलब बंद सर्किट। रास्ता अब पूरा हो चुका है और बिजली अपनी सुपरफास्ट जर्नी शुरू करने के लिए एकदम तैयार है। ठीक है, तो स्विच दबाकर रास्ता तो बना दिया, गेट खुल गया है। अब देखते हैं कि बिजली इस रास्ते पर आगे कहां और कैसे जाती है। इसको ना एक इलेक्ट्रिकल हाईवे की तरह इमेजिन कीजिए। तो इस हाईवे पर दो मेन लेन्स हैं। पहली लेन का नाम है फेज वायर। ये वो लेन है जो पावर हाउस से बिजली को लेकर आती है। और दूसरी लेन है न्यूट्रल वायर। इसका काम है इस्तेमाल हुई बिजली को वापस लेकर जाना। और हमारा स्विच, वो इस हाईवे पर एक टोल गेट की तरह है। और बल्ब है हमारी डेस्टिनेशन, हमारी मंजिल। तो जैसे ही स्विच ऑन होता है, मतलब टोल गेट खुलता है, करंट यानी बिजली का फ्लो फौरन फेज वायर वाली लेन पकड़ता है, स्विच से गुजरता है और पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल यानी बल्ब की तरफ दौड़ पड़ता है। तो लीजिए, हमारा करंट अपनी मंजिल बल्ब तक पहुंच गया। पर यहाँ पहुंचकर ऐसा क्या होता है? ऐसा क्या जादू होता है कि अंधेरा रोशनी में बदल जाता है? इसका राज जानने के लिए हमें बल्ब के अंदर झांकना होगा। बल्ब के अंदर अगर देखेंगे तो एक बहुत ही खास, एकदम पतला सा तार दिखेगा। इसे कहते हैं फिलामेंट। जब बिजली बल्ब के अंदर आती है तो उसका सामना इसी फिलामेंट से होता है। उसे इसके अंदर से गुजरना ही पड़ता है। और मजे की बात यह है कि ये फिलामेंट बिजली के रास्ते का रोड़ा है। ये बिजली के फ्लो को रोकता है। साइंस में इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसी रुकावट, इसी फ्रिक्शन की वजह से कमाल होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट और लाइट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिलामेंट बेचारा इतना गर्म हो जाता है कि वो गुस्से से लाल होकर चमकने लगता है। और बस यही चमक हमें रोशनी देती है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बल्ब को जलाए रखने के लिए ये वन वे ट्रिप नहीं हो सकता। बिजली को अपना पूरा चक्कर काटना जरूरी है। तो फिलामेंट से होकर गुजरने के बाद करंट को अब न्यूट्रल वायर वाली लेन पकड़कर वापस भी लौटना होता है। हो सकता है ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, कोई बात नहीं। चलिए, इसे समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल, रोज की जिंदगी से जुड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। इस पूरे सिस्टम को ना पानी के पाइप जैसा समझिए। जैसे हम नल खोलते हैं तो पानी पाइप में बहने लगता है, राइट? बिल्कुल वैसे ही स्विच ऑन करते ही बिजली तारों में बहने लगती है। तो यहाँ पर स्विच हो गया हमारा नल, तार हो गए पानी के पाइप, और बिजली वो हो गई पानी का बहाव। है ना बिल्कुल सिंपल? तो इस पूरी कहानी का असली हीरो कौन हुआ? स्विच या बल्ब? नहीं, इस कहानी का असली हीरो है सर्किट, यानी बिजली का वो पूरा कंप्लीट बिना टूटा हुआ रास्ता। तो चलिए फटाफट से इस पूरे सफर को एक बार फिर से देखते हैं। स्टेप 1, स्विच ऑन किया, रास्ता जुड़ गया, मतलब सर्किट पूरा हो गया। स्टेप 2, करंट ने फेज वायर से अपनी रेस शुरू की। स्टेप 3,
बल्ब के फिलामेंट से टकराया, उसे गर्म किया और चमका दिया। स्टेप 4 और फिर न्यूट्रल वायर से वापस लौट गया। ये एक नॉन स्टॉप लूप है और जब तक ये लूप चलता रहता है कमरा रोशन रहता है। तो अगली बार जब कोई स्विच ऑन करेगा तो क्या उसके दिमाग में बिजली के इस इनविजिबल सुपर फास्ट सफर की कहानी आएगी? ये सफर जो एक पल से भी कम में पूरा हो जाता है। उम्मीद है आज का ये सफर पसंद आया होगा। टेक्नोलॉजी की दुनिया के ऐसे ही और भी राज खोलने के लिए द टेक्नोलॉजिया के साथ जुड़े रहिए। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सवाल के साथ कि आखिर ये कैसे काम करता है।